नमस्कार, मैं सुदर्शन सुखानी हूँ। आज 5 अक्टूबर 2022 बुधवार है। आज विजयदशमी है, इसलिए भारतीय बाज़ारों में अवकाश था, आज छुट्टी थी और हम अमरीकी बाज़ारों के पिछले 2 दिन के व्यवहार को देखकर ये अंदेशा करेंगे कि कल भारतीय बाज़ारों में क्या हो सकता है। उसके पहले मैं आपसे ये बात करूं कि मंगलवार को जब भारतीय बाज़ारों ने बहुत बड़ी तेज़ी दिखाई थी, उस दिन क्या कोई इंट्राडे ट्रेड संभव था, और अगर संभव था तो वो क्या हो सकता था। हम चार्ट देख रहे हैं 5 मिनट का। ये कैंडल्स 5 मिनट का चार्ट है, मंगलवार 4 अक्टूबर का। आप ध्यान में रखें कि सोमवार को बाज़ार अपने न्यूनतम स्तरों पर बंद हुए थे, लगभग 16,870-75 के लिए। 16,875 बहुत बड़े गैप के साथ खुले, और अगर हम शुरू के 15 मिनट को छोड़ दें, जबकि ट्रेडिंग करना मुश्किल होता है, तो 15 मिनट में ही बाज़ार 17,222 का हाई बना चुके थे। 17,222 और 16,875 का मतलब होता है 350 पॉइंट, 350 अंक की बढ़त बाज़ारों ने शुरू के 15 मिनट में ले ली थी। अब आप ये समझिए कि इतनी बड़ी बढ़त के बाद में क्या बाज़ार में कोई कस रह गया है बाकी सारे दिन के लिए, और इसका उत्तर होता है बहुत मुश्किल है। अब ये तो देखिए कोई नहीं कह सकता। हम 350 पॉइंट ऊपर गए, हो सकता है 500 पॉइंट ऊपर क्लोज़ करते, 600 पॉइंट ऊपर क्लोज़ करते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तो हम पिछले अनेक वर्षों का इतिहास देखकर कह सकते थे कि 350 पॉइंट की तेज़ी के बाद में बाज़ार में अब बाकी सारे दिन लगभग कोई चाल नहीं आएगी। और आप चार्ट को देखिए, वही हुआ। हल्का सा डिप के बाद में बाज़ार ऊपर गया, और उस 10 बजे से और यहाँ तक लगभग 2:30 2:40 तक बाज़ार ट्रेडिंग रेंज में था। ये ठीक है कि एक बड़ा मूव यहाँ आया, लेकिन आप साथ में देखें कि ये बाज़ार इस रेंज में भी था। जब बाज़ार इस तरह के ट्रेडिंग रेंजेस में चला जाता है तो मूविंग एवरेजेस का ट्रेड बिल्कुल असंभव हो जाता है। आप देखिए, यहाँ बेचा, यहाँ ख़रीदा, फिर बेचा, फिर ख़रीदा, फिर बेचा, फिर ख़रीदा। इतने में तो कितने रुपए लग सकते हैं अंदाज ही नहीं, जबकि ये था थोड़ा थोड़ा ही, लेकिन 15-15 पॉइंट 5 बार लग जाए तो 75 पॉइंट लग गए, और हो सकता है 15 से ज़्यादा ही हो। तो जब बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो जाए तो फिर हम ये अंदेशा कर सकते हैं कि बाजार, और ट्रेंड वही रहे। अगर ट्रेंड का बदलाव होने लगे तब तो ऊपर से नीचे बाजार आ रहा है तो बहुत बड़ा मूव आ सकता है, या नीचे से ऊपर। लेकिन अगर ट्रेंड वही का वही है तो अब बाजार का ट्रेंड तो सुबह सुबह हो चुका है। अब सारे दिन ये यूं ही बिल्कुल नैरो रेंज में घूमेगा, जैसा कि मंगलवार को घूम रहा था। अब हम देखते हैं बृहस्पतिवार को क्या रुख बन सकता है। ये देखिए, ये एकदम अंदाज है, ये कोई मैं नहीं कह सकता हूँ कि मैं कोई भी तरह से आपको बता सकूँ कि क्या रुख बनेगा। लेकिन मंगलवार रात में अमेरिकी बाज़ारों में ज़बरदस्त तेज़ी आई। उसके बाद बुधवार को, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 8:45 पर, अमेरिकी बाज़ार सुस्त है। अब ये कहना मुश्किल है कि भारतीय बाज़ार कैसे रहेंगे, लेकिन ये डेली चार्ट है भारतीय बाज़ारों का। गैप के साथ जो बाज़ार खुला था, और यहाँ एक हल्का सा सपोर्ट भी नज़र आता है। ये देखिए, ये ओपनिंग प्राइस है, इसका क्लोजिंग प्राइस है, इसका ओपनिंग प्राइस है। 3 सिग्निफिकेंट भाव एक लाइन को छू रहे हैं, तो एक प्रकार का सपोर्ट है। ये सपोर्ट है जो कल का ओपनिंग प्राइस था 17,130, तो 17,130 का सपोर्ट रहना चाहिए। बाज़ार इसके ऊपर नीचे जो करे सो करे, और अगर आज मंदी रहती है अमेरिकी बाज़ारों में तो बहुत तेज़ी की अपेक्षा नहीं कर रहा हूँ मैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट्स ज़रूर देते रहिएगा। जय हिंद। Good evening, I am Sudarshan Sukhani and today is Wednesday, 5th October 2022. Today is also Vijayadashmi, the day in which Lord Ram entered Ayodhya, as also the day in which the goddess Shakti triumphed over evil. So all in all, a very auspicious day. This is also the reason why Indian markets were closed for the holiday, and so we are going to discuss tomorrow's market movement based on the behavior of the US markets. But before that, let me explain to you
how we would have traded yesterday, Tuesday, intraday. And I must tell you that it would not have been easy, in spite of the fact that the markets actually went up so much. This is Monday's close, 16,875, almost the low of the day. The market opens with a gap up. In just the next 15 minutes, it reaches here, and this is almost 17,225. So this is 350 points. 350 points the market has covered in just the first 15 minutes. Now we must ask ourselves, if the trend remains up, how many more points can the market cover? And the answer is not many. The answer is based on the historical performance of the market. If the Nifty rallies 2% in the morning itself, a further rally is unlikely. And that's exactly what happened. The market went into a huddle and a range throughout the day. In fact, if you look at this range that lasted for almost 3 hours, the moving average went down, went up, went down, went up, went down, and then finally went up. My point here is that when the markets have a big move, then they go into a consolidation, or think of it as a huddle, a small huddle. Now, in this consolidation, moving averages become completely ineffective and useless, because the market is not giving a trend, and the purpose of a moving average is to capture a trend. So once you get a sense that we are going to enter we may enter a trading range, and because of this big move we can get that sense, then moving averages are no longer of any use. Use other techniques. Now we come to tomorrow's possible price action. I have not the faintest idea what tomorrow will do, but this is the end of day chart for the Nifty. On the right hand side you can see the big gap, the gap up and the big move. Now there is a support level that is visible, and that support is this. Why is this support? This was the opening price, same was the closing price, and then the opening price. This is about 17,120. So whatever the market does, I think 17,120 should hold. If it doesn't hold, that's a big message. Thank you for watching this video. Please give your comments. Jai Hind.